अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद, ठीक ठाक और खुशहाल अपने अपने घरों में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म के कड़ी पकोड़े। कड़ी पकोड़े तकरीबन हर घर में सबको बहुत पसंद होते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको रेसिपी का अंदाज़ा होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पैन में 3 बड़े चम्मच लिए हैं ऑयल के। कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तकरीबन लिए हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें क्या करना है, 2 बड़े अदद प्याज जो है वो मैंने चॉप किए हुए हैं, फाइन चॉप मैंने किए हुए हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि इनका पेस्ट सा बन जाए। अनियन पेस्ट हमने बेसिकली इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा पकाना है अभी। तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद इसके कुछ इस तरह से शेड आना शुरू हो गया, लाइट ब्राउनिश की तरफ ये जा रहा है। अभी ट्रांसपेरेंट है कुछ हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन शेड में लेके आना है। जब ये हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। मज़ीद इसको कुक करने के बाद हमें इसमें जो है सबसे पहले डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। एक चम्मच मैंने ये लिया है पेस्ट। मैंने इसमें डालकर इसको भी अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे। से 2 मिनट कुक करने के बाद इसका कलर जो है वो ज़रा ब्राउन सा होना शुरू हो जाएगा। हमने लाइट ब्राउन करना है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने इसका नहीं करना। चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये साथ ना लगे या एकदम से इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होगा। ये देखिए, अब 1-2 मिनट के बाद जो है इसका कलर इस तरह से ब्राउनिश की तरफ आ गया है। मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है लहसुन अदरक के साथ मिलाकर। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा। अब मैंने क्या किया, 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट जो फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास था वो मैंने ले लिया। साथ में मैंने 5 से 6 तकरीबन जो है वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। हल्का सा यहाँ पर मैं पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और भून जाए प्याज के साथ। बिल्कुल मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के बराबर जो है पानी डाला है इसमें और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। ये देखें, इसका कलर चेंज हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारे टमाटर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं इसमें। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे अच्छे से ताकि ये भून जाए। इसी दौरान ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी ताकि वो भी सारे भून जाएं ज़्यादा अच्छे से इसमें। अब मैंने सबसे पहले इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो सॉल्ट लिया है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो रेड चिली पाउडर का ऐड किया है। ये 1 चम्मच ही मैं इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ। अभी हल्दी इसमें बहुत ज़रूरी है, आपने अच्छे से हल्दी डालनी है इसमें। मैंने हल्दी का 1 चम्मच भर के भी ऐड किया है। 1 चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने पाउडर इसमें इस्तेमाल किए हैं। मैं इसमें साबुत सिर्फ एक ज़ीरा है जो ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरे का। ये टीस्पून है, टेबलस्पून नहीं है। अच्छा, 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, यानी कि जो गड़ा मिर्च होती है। इन सब स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने कलौंजी ऐड नहीं की है वो मैंने क्यों नहीं की, वो मैं आपको
लीटर के बराबर लस्सी थी बनी हुई। दही की लस्सी बना सकते हैं आप, तो दही की बना लें, अदरवाइज़ आप दूसरी लस्सी हो तो वो आप बना लें। 2 लीटर में मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर जो है वो बेसन ऐड किया है। इसको हम लोग एग बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई इसमें लम्स ना रहें बेसन के, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। कोशिश यही कीजिएगा लम्स ना रहें। फिर भी अगर कोई बारीक बारीक आपको नज़र आए तो आपने क्या करना है, जब इसे डालना है, ये देखिए मैं आप क्या कर रही हूँ, मसाला मेरा भून चुका है। इसमें मैंने अब छलनी की मदद से इस लस्सी और बेसन का जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था इसको छान के डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, अगर आपका प्याज फाइन चॉप नहीं है या ग्राइंड किया हुआ नहीं है, इसमें कोई अगर प्याज के आपको ज़रा नज़र आ रहे हो तो इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि आपको कोई भी अनियन का टुकड़ा इसमें नज़र ना आए। हमें ये बिल्कुल ग्रेवी शक्ल में चाहिए था। ऑयल इसने बहुत अच्छे से छोड़ दिया। जब ऑयल छोड़ दे तो आपने इसमें लस्सी और बेसन ऐड करना है इकट्ठा। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा, चम्मच मत छोड़िएगा। अगर चम्मच छोड़ेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे बेसन के, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। इस वजह से इसमें आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है, थोड़ी थोड़ा करके आपने इसको ऐड करते जाना। मैंने 2 हिस्सों में इसको ऐड किया था। अच्छा, मेरी लस्सी जो थी बनी हुई बहुत गाढ़ी थी, इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है ताकि अच्छे से पक जाए, हमारी कड़ी कच्ची ना रहे। तकरीबन मैंने हाफ लीटर के बराबर इसमें मज़ीद पानी ऐड किया है। सारी कड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच हिलाते रहिएगा जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल जब तक आ जाता है तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है। उसके बाद आप ये देखिए इस तरह से कुछ ये पकना शुरू हो चुकी है अब मेरी कड़ी। तकरीबन इसको हाफ़ आवर लगा है मुझे पकाने में। मैंने फ्लेम हाई की हुई थी। ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, और आप बर्तन से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी थिक हो चुकी है अभी। लेकिन अभी इसको मज़ीद पकाएंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट पकेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत ही गाढ़ी सी अच्छी शक्ल में आ जाएगी। इसके लिए अब हम रेडी करते हैं तड़का अपना। तड़के के लिए मैंने क्या किया, 2 चम्मच बड़े भर के जो हैं वो ऑयल के लिए हैं। इस ऑयल को मैं गरम करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसमें अब मैंने थोड़े से दाने कलवंजी के ऐड किए हैं, जो कि मैंने पहले ऐड नहीं किए थे, वो मैं अब तड़के में ऐड कर रही हूँ। और साथ मैंने इसमें ज़ीरा ऐड करना है 1 चम्मच भर के। ज़ीरे का तड़का जो है वो कड़ी में बहुत मज़ेदार लगता है। इससे आपको खुद फील करेंगे कि कड़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरी फ्लेम आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल दम वाली है। दम वाली फ्लेम पर मैंने इसका कलर जो है ज़ीरे का चेंज करना है। एकदम से हाई फ्लेम पर जब कलर चेंज हो जाता है ज़ीरे का, तो उसका जायका जो है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अच्छे से इसका कलर जब गोल्डन ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो हम इसका कड़ी में बघार लगा देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैं साथ साथ पकौड़े बनाती जा रही थी। पकौड़ों की रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। पकौड़े बनाते हुए जो भी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की थी मेरी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताई हुई हैं। डीपली मैंने वो बहुत ब्रीफली बताया हुआ है उसे, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। मैंने साथ में पकौड़े बना लिए हैं। अब ये देखें, आप कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें कड़ी की एक दफ़ा। ऊपर ऑयल भी बहुत अच्छे से इसमें आ गया बघार लगाने के बाद। इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने अभी बचा लिया था। 2 चम्मच मैंने डाले हैं ऑयल के अभी। 1 चम्मच मैं एंड पर जब डिश आउट कर लूँगी तो मैं डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा हल्दी का कलर कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच जो है वो हल्दी का तकरीबन और ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें कोई लम्स ना रहें। कलर चेक करें आप कड़ी का कितना अच्छा सा आ गया, येलोइश कलर आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी कड़ी। कड़ी बस पकने में थोड़ा टाइम लेती है, अदरवाइज़ ये बहुत आसानी से पक जाती है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप बाउल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी है। ये देखें अभी। अब हमने इसमें पकौड़े ऐड कर देने हैं। मैंने बाद में पकौड़े ऐड किए थे, याद रखें पकौड़े आपने तब ऐड करने हैं जब आपने फ्लेम जो है कड़ी के नीचे बिल्कुल बंद कर देनी है। पकौड़े ऐड करने के बाद 1 चम्मच ऑयल मज़ीद गर्म करके इसका मैंने बघार लगा दिया है। अच्छा, अभी मैंने इसमें धनिया और मेथी जो है वो ऐड नहीं की थी, वो मैं एंड पर ऐड करूँगी।
कट करके बारीक इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने सबसे एंड पर ऐड की थी, ये देखें। अभी इसमें ना तो धनिया है ना ही मेथी है, वो एंड पर मैंने ऐड की थी। सारे कड़ी में एंड पे ऐड करके उसको फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा उसका कलर आता है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर इसमें धनिया और पुदीना ऐड किया है। साथ में मैंने फ्रेश मेथी कट करके डाल दी थी। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप वो इसमें वॉश करके डाल दें। इससे बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, कभी हमने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।